बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और इस रेसिपी में आप मिनी शवरमा डो घर में आसानी से कैसे बना सकते हैं, मुकम्मल टिप्स के साथ जान पाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। शवरमा डो बनाने के लिए 2 कप मैदा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डो को राइस करने के लिए 1 खाने वाला चम्मच ड्राई इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे पानी या दूध में शामिल नहीं करना होता, डायरेक्ट ही आप फ्लावर में डाल सकते हैं। आपके अंदाजे के लिए 7 खाने वाले चम्मच पानी रूम टेम्परेचर पे ऐसे बाउल में डाल देते हैं। नमक 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा 1/4 टीस्पून, चीनी 1 खाने वाला चम्मच, 4 खाने वाले चम्मच ऑयल इसमें डाल रहे हैं। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये डो हम एगलेस बना रहे हैं, आप चाहें तो आधा अंडा फेंट के शामिल कर दें। इसे नरम बनाने के लिए 2 खाने वाले चम्मच रूम टेम्परेचर पे दही डाल रहे हैं। इससे बहुत अच्छी डो राइस होगी और नरम भी रहेगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं, यहाँ तक कि चीनी का दाना बिल्कुल घुल जाए। मैदे वाले प्लेटर में शामिल कर देते हैं। अब हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि सभी कुछ यकजान हो जाए। इससे हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि मज़ीद पानी कितना शामिल करना चाहिए। पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए खुश्क आटे के साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि डो ढीली ना हो। अगर आप महसूस करें कि आपके हाथों के साथ आटा चिपक रहा है तो इस सूरत में थोड़ा सा मज़ीद आटा इसमें शामिल कर लें और गूंद लें। ये देखें 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है, यानी 80 या 90 ml, और डो इस फॉर्म में आ गई है। हाथों को सिर्फ पानी से टच करते हुए जो पानी की नमी होगी ना, उसी से अब आटा गूंदते चले जाएंगे, यानी मज़ीद पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। 3 से 4 बार इसी तरह हाथों पे पानी की नमी लगाते हुए गूंदते चले जाएंगे। तकरीबन 4 मिनट में डो अच्छी सी तैयार हो गई है। इस प्रोसेस की वजह से डो में लचक पैदा होगी। डो को राइस होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे हैं। ज़्यादा गर्मी के मौसम में 1 से 1.5 घंटे में भी डो राइस हो जाती है। इसमें खमीर का जाल अच्छी तरह से बन गया है, काफ़ी हद तक राइस हो गई है। इसका टेक्सचर आपको काफ़ी फॉर्मिक सा महसूस होगा। सब वो पंच लगाते हुए एयर निकाल लेते हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। एयर रिलीज कर लेने के बाद दोबारा से इसे इकट्ठा कर लेते हैं। बेहतर है कि हम पेड़ा बनाने से पहले 30 सेकंड्स के लिए दोबारा से इसे गूंद लें। इस प्रोसेस से ये मज़ीद स्मूथ हो जाएगी। थोड़ा सा मैदा हाथों पे लगा लेने की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। सो इसे पेड़े की शेप दे लेते हैं। रोटी बेलने से पहले नीचे की सरफेस पे भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं। रोटी को बेलने से पहले थोड़ा सा हाथों से फैला लेते हैं। उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से गोलाई में बेलन चलाते हुए बेल लेते हैं। रोटी बेलते हुए जैसे आप महसूस करें ना नीचे की सतह पे चिपक रही है, सो थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए फिर से बेलना शुरू कर दें। ये देखिए, रोटी को ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, यानी थोड़ी सी मोटाई रखनी है। एक ऐसी शेप बनाने के लिए आप कुकी कटर या फिर इस तरह से कोई भी प्याली ले लें। साइड पे जो पीसेस बच गए नहीं ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें इस तरह से फोल्ड करते हुए दोबारा से टाइटली गूंद लेते हैं ताकि हमवार हो जाएं, और फिर से पेड़ा बना लेते हैं। इस तरह इसमें किसी किस्म के कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे। 10 मिनट के लिए इसे किचन टॉवल से कवर कर देते हैं ताकि दोबारा से फूल जाए, राइस हो जाए। 10 मिनट के बाद पैन को भी ग्रीस कर लेते हैं। 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे इसे प्री हीट कर लिया है। इसके साथ ही हीट को बिल्कुल लो कर देते हैं। बिल्कुल जिस तरह चावलों को पकाते लो हीट रखी जाती है ना, बस उसी तरह से हीट है ताकि अंदर से अच्छी तरह से ये पक जाए और कच्चापन ना रहे। 1 मिनट के बाद ये फूलने लग गए हैं। तकरीबन 2 मिनट और 30 सेकंड के बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता टर्न करते जाते हैं। 4 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। अच्छी सी सुनहरी रंगत आ गई है। इसी दौरान में हमने मज़ीद रोटी को बेल के इसे राइस होने के लिए रख दिया। 4.5 से 5 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से राइस हो गए हैं। सो इसे किचन टॉवल से कवर कर देते हैं। ज़्यादा बेहतर आप हॉट पॉट या एयरटाइट कंटेनर में रखें। सेकंड बैच डालने से पहले इसके ऊपर की सतह को साफ करते हुए ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। पहले की तरह बिल्कुल कम आंच पे इन्हें सेक लेते हैं। हीट में आपको दिखा देती हूँ। मिनी शवरमा के साथ साथ हमने जिंगर भी तैयार कर लिया था। सो इन दोनों को हमने हॉट पॉट में एयरटाइट कंटेनर में रख लिया। जिंगर को 4 से 5 घंटे के बाद जिपलॉक बैग में आप फ्रिज में 3 दिनों के लिए रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी शवरमास को कपड़े से कवर करके एयरटाइट कंटेनर में 3 दिन तक रखते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। छुरी से हाफ तक ले जाते हुए इस तरह से कट कर लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा पॉकेट बन गया। आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें फिलिंग कर सकते हैं। सिंगर चिकन और बारबेक्यू चिकन की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मजीद मजेदार रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।